एक बिट्टू पैदा हुआ, चिंटू। चिंटू क्या बनेगा कि डॉक्टर तो हो गए फेल, चिंटू आईआईटी करेगा और आईआईटी करके और चिंटू मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छा सा पैकेज प्राप्त करेगा। ठीक है, चिंटू पढ़ा, दिन रात मेहनत की। चिंटू ने 12th की, चिंटू ने आईआईटी की तैयारी की और चिंटू आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया। अब चिंटू की 4 साल की डिग्री पूरी हो गई बीटेक की और चिंटू का प्लेसमेंट हो गया। अब चिंटू गुड़गांव में रहता है, पुणे में रहता है, या फिर चिंटू हैदराबाद या बेंगलुरु में रहता है। चिंटू जैसे पैकेज आया चिंटू का, वो आया 30 लाख और चिंटू ने एक कार खरीदी 60 लाख की, धीरे धीरे चुका देंगे। अब चिंटू के न माता है, न पिता है, न परिवार है, न राष्ट्र है, न गरीब है, न अमीर है, न गांव है, न पर्यावरण है, न शहर है, न समलिंगी है, न विपरीत लिंगी है, कुछ नहीं है। अब चिंटू को दिन रात टेंशन रहती है कि कार की किस्त कैसे चुका है। तो चिंटू दिन रात मेहनत करता है, कंप्यूटर पे बैठा रहता है, कोका कोला पीता रहता है और पिज्जा बर्गर खाता रहता है और फूलता रहता है। तो उसका पूरा ध्यान भोग की ओर है। कार की किस्तें पूरी नहीं होती, इससे पहले वो घर ले लेता है। लोगों को देखे, लोग कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, इतने वो एक बड़ा फ्रिज ले लेता है, इतने हायाबुसा मोटरसाइकिल ले लेता है। तो चिंटू पूरी जिंदगी काम कर रहा है, इतने में चिंटू हो गया 60-65 साल का। अब चिंटू बनने वाला है। अब चिंटू सोचता है कि मेरी पूरी जिंदगी मैंने किया क्या, मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं, मेरे गांव कहाँ है, गांव के पेड़ कहाँ है, गांव की सरसों की वो खुशबू कहाँ है, खेतों की। चिंटू सब भूल गया। अब चिंटू को याद आता है, लेकिन तब तक चिंटू की उम्र निकल चुकी होती है। चिंटू ने ताज जिंदगी किन की पूजा की, भौतिक चीजों की पूजा की। वो कार के लिए, घर के लिए, इन सामानों के लिए जिया, अपने आनंद के लिए नहीं जिया, भौतिक वस्तुओं के लिए जिया। उसको वहां आनंद नजर आया। तो चिंटू की दृष्टि कैसी है, 1 डायमेंशन है। वो एक ही दृष्टि सोचता है कि मुझे चीजों का भोग करना है, भोग में ही आनंद है, और वो चीजें उसको कब्जे में ले लेती है और चिंटू उनका गुलाम हो जाता है। तो ये होता है 1 डायमेंशनल मैन। अब चिंटू क्या है, चिंटू एक वो तोता है जो जिसको आनंद कहाँ आता है, मुक्त गगन में उड़ने का आनंद नहीं आता, जिसको सोने के पिंजरे में आनंद आता है। तो मुक्त गगन क्या है कि चिंटू आईआईटी करके वापस अपने गांव आता, खेतों में नए प्रयोग करता, खेतों में नए नए इनोवेशन करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता, सब बुजुर्गों से संपर्क में रहता, प्रकृति के संपर्क में रहता, गांव में पर्यावरण की शुद्धता कैसे हो इन मुद्दों पे चर्चा करता, गांव में नशा कैसे खत्म हो इन मुद्दों पे चर्चा करता। तो चिंटू मरता ना, मजा आ गया यार, मैंने कितने लोगों का जीवन सुधारा है। तो चिंटू को आनंद आता। तो चिंटू होता मल्टी डायमेंशनल मैन। तो चिंटू सिर्फ क्या बन गया, 1 डायमेंशनल मैन, क्योंकि उसने एड ही एड देखे, जूते ले लो, चप्पल ले लो, चश्मा ले लो, परफ्यूम ले लो, है? तो ये था 1 डायमेंशनल मैन, हर्बर्ट मार्क्यूज। फिर आया हेबरमास।